सबसे फनी कौन में आज देखेंगे इंदर सहानी और दिनेश बावरा के बीच की फनी फाइट। वरुण भाई पहले ना मैं बहुत मोटा था, मैं इतना मोटा अगर मेरी माँ मुझे चलता हुआ देख लेना उसको कभी कभी लेबर पेन उठ जाता था। हम झमाझम से झामू हो गए, लॉकडाउन 1 खत्म होते होते हम पति से रामू हो गए। क्या बात है। एक मिनट भाई, म्यूजिक बंद कर। नहीं हाँ जी सर, नहीं सर वो म्यूजिक चल रहा था। एंट्री हाँ जी मैं बिल्कुल बनूंगा सर कंटेस्टेंट, क्यों नहीं बनूंगा सर, मैं बहुत अच्छे से हंसा सकता हूँ। अरे मेरी डीएनए में है सर, जीन्स में, खून में बसी हुई है हंसी। 100 बजट कम है, 2500 रुपये। नहीं सर इतना कम सर, 5000 रुपये मुझे यहाँ पे हंसने के मिल रहे हैं। हाँ, और 5000 ही देते भी तब है जब मैं हंसता ज्यादा हूँ। हाँ जी, नहीं हाँ अगली बार ओके, अभी मैं अपना काम कर लूँ सर, 5000 कमा लूँ। हाँ वो देंगे नहीं ना अगर मैं हंसूंगा नहीं। हाँ जी ओके सर। कमाल ही है यार, वाह यार वाह। चलो आज के 200 हो गए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स सबसे फनी कौन। हम रोजाना आते हैं आपको हंसाने के लिए, और कौन जीतेगा आज, सही अनुमान लगाने पर आपको मिलेंगे शानदार इनाम। तो आज हमारे बीच जो 2 फाइटर्स हैं बड़े ही मजेदार है यार, तो उनको स्टेज पे बुलाते हैं। सो प्लीज वेलकम इंदर सहानी और दिनेश बावरा। क्या कहाँ से हैं बावरा जी? यहीं से हैं। यहीं से तो हैं, शहर कहाँ से हैं? शहर मुंबई से। मुंबई से? हाँ। क्या बात है। और आप भाई? दिल्ली। दिल्ली? तो भाई ठीक है, हर बंदा कहीं ना कहीं से होता है, इतने चौड़ में क्यों बोल रहा है? मैं खुद पंजाब से हूँ, PB08। सुपर। वैसे जनता, आप इनके परफॉर्मेंस को देखना और एंजॉय करना, क्योंकि इसके बाद आपको पॉइंट्स देने हैं लाफ्टर स्लाइडर पे। तो मैं कहता हूँ शुरू किया जाए। यस हैं किया जाए पाजी। तो बावरा जी आप मेरे साथ वहां पे आ जाओ। इंदर जी द स्टेज इज ऑल योर्स। आइए सर। वैसे दिल्ली का बैंकर है, लेकिन कॉमेडी इनकी भयंकर है। इंदर सहानी दिल्ली से। हाय गाइस, माय नेम इज इंदर और मैं मोटा हूँ। नहीं मैं था, मैं हूँ। कंफ्यूजन मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कितनी। आप देख रहे हैं वरुण भाई आपके साथ दिनेश जी बैठे हैं। बिल्कुल। इतनी कंफ्यूजन कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने स्पॉट दादा चिल्लाया, ये आदमी चलता शूट भाग के ट्रे लेके गया, कह रहा है भाई साहब चाय। तो हमने फिर बोला, मैंने कहा 1 सेकंड दिनेश भाई, आपको बताया है ये काम कल से करना है। आज के लिए आप स्टार हो। और मैं बता रहा हूँ वेट को कंफ्यूजन लेके, इसलिए क्योंकि वरुण भाई पहले ना मैं बहुत मोटा था, और मैं बताता हूँ कितना मोटा था। मैं इतना मोटा था कि मेरे वजन को कम कराने के लिए मेरी मम्मी मेरे को एक बार बाबा जी के पास लेके गई। ठीक। तो बाबा जी ने बोला, बेटे तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मेरी माँ घबरा गई कि अभी भी बढ़ेगा ये। और किधर से बढ़ेगा? तो बाबा कह रहे नहीं लाइफ में यार, लाइफ में। और बाबा ने मेरे को एक बात बोली कि बेटे तुम लाइफ में इतने बड़े आदमी बनोगे कि कामयाबी तुम्हारे पैर चूमेगी। हो सकता है तोंद की वजह से ये ना देख पाओ कि कामयाबी है कुत्ता, लेकिन चूमेगी जरूर। अरे मैं बताता हूं, मैं इतना मोटा कि अगर मेरी माँ मुझे चलता हुआ देख लेना उसको कभी कभी लेबर पेन उठ जाता था कि ये मेरे में से निकला है। मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल का सीन बताता हूँ। मेरा बाप मुझे अंदर देखने आया है, उसकी चीख निकली है क्योंकि मेरी माँ क्रच में लेटी थी, मैं बेड पे लेटा हुआ था। आप मान लोगे नहीं, डॉक्टर बाहर जब खुशखबरी देने आता है ना, तो वो मेरे बाप के पास गया, कह रहा मुबारक हो रहा है। मेरा बाप कहता हो रहा है? कह रहा हाँ बड़ा ही इतना है। मेरे ना 2 बेटे आते हैं, मैं 22 को होना शुरू हुआ था और 23 नवंबर तक हुआ था। तो मैं अब स्कॉर्पियो और सेक्रेटेरियस दोनों साथ हूँ। और मोटे लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां होती है। मैं आपको बताता हूँ, वरुण भाई आप रिलेट करेंगे। मोटे लोगों के ना जांघों के बीच में स्पेस नहीं होता। मैं कैसे रिलेट करूंगा? मेरे कितने स्पेस है। और उनकी ना जांघों के बीच में बाल भी नहीं होते, आपस में घिस घिस के वैक्स हो चुके होते हैं। अच्छा, आई कम फ्रॉम ना पंजाबी फैमिली, और हमारे घर में लॉजिक होता ही नहीं है। सेम कॉपी पेस्ट। जैसे एक दिन मेरे पापा बैठ के इंटरनेशनल न्यूज देख रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से खड़े हुए, कहते तेरी वजह से अफ्रीका में बच्चे भूखे मर गए। मेरे भाई के हिसाब से मैं दुनिया के इकलौता आदमी हूँ जो सुहागरात के दिन हल्दी वाले दूध को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है। कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। और यार ये सब तो टफ है ना। मैं आपको बताता हूँ वरुण भाई एक्चुअली है क्या कि मैं पहले मोटा था, अब मैं थोड़ा सा पतला हो गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम सबकी आंखों में ये कि ये आदमी पतला होने के बाद ऐसा लग रहा है, तो ये बड़ा तो कैसा ही लगता होगा। तो
तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था ना कि जब मैं शो के लिए सिलेक्ट हुआ तो प्रोडक्शन वालों ने मेरी मोटेपन की इमेजेस जो मैं पहले था वो स्टाइलिस्ट को भेजी। तो स्टाइलिस्ट पहले बेहोश हुई है, उसके बाद वो जब उठी है तो कह रही इधर आओ, मारूंगी नहीं, इधर आओ। मेरी फोटो दिखा के पूछ रही है ये क्या चीज है, ये कहां से मिली है, और क्या ऐसी और भी हैं? और कह रही भगवान की कसम खा के बताओ जुरासिक पार्क मूवी में सेकंड लाइफ डायनासोर यही नहीं मारा गया था? Thank you, ladies and gentlemen. That's my time. You've been a lovely audience. My name is Inder Sani. सुपर यार, वेरी नाइस मेरे भाई, क्या बात है यार, सुपर। तो जनता अब बारी है अपने लाफ्टर स्लाइडर को खिसका कर पॉइंट देने की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है यार, वो पंच बड़ा अच्छा था स्कॉर्पियो सैजिटेरियस वाला यार। वैसे कितना वेट लॉस किया भाई? भाई देखो ये तो नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि पहले रेडीमेड कपड़े नहीं आते थे, मैं सिर्फ थान फड़वा के कपड़े पहनता था। क्या बात कर रहे हो भाई, ये वैसे जो थान से रेडीमेड पे और डबल एक्सएल से एक्सएल से और एक्सएल से एल पे और एल से फिर एम पे ऐसा पा जा ही नहीं सकते, तो पहले ही बात कर रहे हो। क्या बात है यार, मेरे साथ भी ऐसे हुआ करता था। मैं ना पुशअप मारता था, धरती खिसक जाती थी। सच्ची कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच यार, Thank you, मेरे thank you. दिल्ली वाले भाई। तो अब हम बुलाते हैं, अरे ये ना थोड़े मतलब संस्कृत के टीचर जैसे नहीं दिखते? थोड़े थोड़े नहीं भाई, पूरे ही दिखते हैं। पूरे दिखते हैं ना। फिर तवम एहम कोशिश्यामी। सर मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, आप तो संस्कृत के टीचर हैं। इतनी खराब तो अभी कभी भी नहीं सुनी थी मैंने। सर आप टीचर हैं, बच्चों का काम ही होता है खराब चीज करना, आपका सुधारना। सुपर, सो गिव इट अप फॉर दिनेश भाई, द स्टेज इज ऑल योर्स। सुपर। कविता की स्याही में हंसी का रंग घुलता है, बड़े बड़े राज ये कॉमेडी में खोलता है। दिनेश बाबरा गोरखपुर से। क्या बात है, संस्कृत में आपने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मैं देवलोक में आ गया हूँ। अरे अरे अरे, हाँ मतलब क्या, कितने चिकने लग रहे हो आप। खुद ही अपने पैर छू लूं? कोई और तो छूता नहीं होगा। लेकिन भाई आप दोनों को देख के ना मैं कंफ्यूज हूँ यार कि मैं कौन से शो में हूँ। मतलब सबसे फनी कौन या सबसे हैवी कौन? मोटे वो थे, मैं तो चबी हूँ। लेकिन एक बात बोलता हूँ वरुण जी, मैं जो बोल रहा हूँ ना आप एक बार में बोल के दिखा दो तो जो 10 लाख मैं जीतने वाला हूँ ना वो तुम्हारा, और उसका मीनिंग बता दो तो जो तुम बोलो वो मैं हारा। नासिका मुख संरक्षक, कीटाणुरोधक, वायु छेदक, वायु छानक, वस्त्र डोरी युक्त पट्टिका। अब मेरे से ले लो पैसे, ये बता दो मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब मास्क होता है। मास्क? नासिका मुख संरक्षक, कीटाणु रोधक, हाँ, वायु छानक, वस्त्र डोरी युक्त पट्टिका। ऐसा आदमी अगर एक बार बोल देना तो कोरोना उसके बाप के पास भी नहीं आए। सर मैं बोल तो सब दूंगा, ये पहनना बहुत जरूरी है भाई साहब। अभी लॉकडाउन के दरमियान 1, 2, 3 लॉकडाउन में क्या क्या हुआ मैं आपको सुनाता हूं। लॉकडाउन 1 सुन हम खुशी से झूमे, बीबी बच्चों को चूमे और बोले साथ गुजारेंगे 21 दिन, रंगीन कर देंगे जिंदगी के सारे सीन। 2 हफ्ते तक तो बीवी ने सब कुछ संभाला, बच्चों के साथ मुझको भी पाला, लेकिन तीसरे हफ्ते में हम झमाझम से झामू हो गए। लॉकडाउन 1 खत्म होते होते हम पति से रामू हो गए। क्या बात है? लॉकडाउन 1 खत्म होते होते हम पति से राम हो गए। लॉकडाउन 2 सुनिएगा, लॉकडाउन 2 में हम खुद को बचा रहे थे, जो मिल रहा था वो खा रहे थे, कपड़े सुखा रहे थे, दोस्तों की हालचाल ले रहे थे, दोस्तों को हालचाल दे रहे थे। अब बीते दिनों की बात थी, हम जो भी थे। लॉकडाउन 2 खत्म होते होते हम धोबी थे। लॉकडाउन 3 में हम मानुस से बनमानुस हो गए थे, टूटे सपनों में खो गए थे, एक एक पल डरा रहा था, आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। अब हम न पति न पिता न भाई थे, हाथ में कैंची थी कंघी थी और हम नाई थे। हाथ में कंघी थी कैंची थी और हम नाई थे, बाल काट रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, कपड़े धो रहे थे। लॉकडाउन 1, 2, 3 के दरमियान हम अपने आप आत्मनिर्भर हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है यार, सुपर है। मतलब ये पता क्या था, ये था अहम एक्ट मजा अस्ती। वाह, देख रहे हो फुल, मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। बट वो जो कविता थी ना लॉकडाउन पे, मतलब क्या कविता थी। और वो वाली जो लाइन थी, पति से बन गए रामू। सर सच सच कहूँ, बनने की जरूरत तो है ही नहीं।
जल्दी से लाफ्टर स्लाइडर को खिसकाइए क्योंकि अब आप इनको पॉइंट दे सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है यार, बहुत अच्छी कविता थी यार वो लॉकडाउन वाली। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से आपने? अरे झूठ, अभी तो बोला था मुंबई से हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था मुंबई से हैं, अभी गोरखपुर कैसे? लॉकडाउन में कहाँ थे? मुंबई। मुंबई। हाँ। तो गोरखपुर में कौन था? हाँ, गोरखपुर में रामू, यहाँ पति। क्या बात है, सुपर। चलिए, आई होप जनता आपने लाफ्टर स्लाइड पे स्लाइड कर दिया होगा। भाई दिल्ली वाले मेरे दोस्त आ जाओ यहाँ पे। तो मेरी खुशहाल जनता, अब आपकी बारी है प्राइज जीतने की। घर बैठे लगाइए अनुमान कि आज का विजेता कौन होगा। जिसका अनुमान होगा सही उसको मिलेंगे बहुत से एक्साइटिंग प्राइजेस यार। तो जल्दी लगाओ ना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैसा लगा भाई इनका एक्ट? बहुत सही। और आपको इनका? खतरनाक। है? क्या बात है, यही होती है टीम स्पिरिट यार। तो मैं कहता हूँ लगा लिया अनुमान, प्राइज जीतने के लिए रेडी है ना आप लोग? यस। सुपर्ब। सो आज के फनी फाइट्स के विजेता कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कॉन के पेज पर। और हम आपके लिए रोजाना आएंगे ऐसे ही नए नए फनी फाइटर्स के साथ। फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स सबसे फनी कॉन, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। कल के एपिसोड में आपको हंसाने आएंगे अरीशा फ्रॉम कानपुर और रवि बदशामी फ्रॉम हरियाणा। ये इतने में भी खानदान वालों को सब्र नहीं है। फूफियों के अपने फूफा नहीं संभल रहे, उन्हें हमारा घर संभालना है। एक नॉर्मल इंसान ना सिर्फ अपने परिवार का पेट भरता है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय पूरे शहर का पेट भरता है भाई क्या साहब। बात है। तो एक बंदा रहता तो अंधेरी में था, लेकिन उसने खाना बैंड्रा से ऑर्डर किया और वो भी 50 रुपए की व्यवस्था ली। मुझे फोन करके कहता भैया कहाँ हो आप? मैं कहा मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। कहता मैं भी वहीं हूँ, बिठा लो साथ, घर छोड़ देना यार।